2014 वाली साजिश अब दोहराने नहीं देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। खारजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के पीछे मजमूम अज़ाइम है। ये 2014 के मुल्क दुश्मन अज़ाइम का रेप्लिका है। ये वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हैं। इन्हें फिक्र है मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा माजी में मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। 2014 के धरने से मुल्क की तरक्की में रुकावट डाली गई। बानी पीटीआई चीनी सदर के दौरे को भी खातिर में नहीं लाए थे। कहा अफसोस की बात है चीन को यकीन दहानियों के बावजूद कराची वाक़ हुआ। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम होने चाहिए। धमाके में जान से जाने वालों के लिए दुआ भी की गई। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। फलस्तीन और लेबनान के मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के क़याम की मंजूरी। केपी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अराकीन में हाथापाई। स्पीकर की जानिब से वक्त न देने पर अपोजिशन अराकीन गुस्से में आ गए। JUI के अदनान खान का वक्त न देने पर शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI ने कहा था कि इजाज़त मिले न मिले एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, मजबूरी में एहतजाज करना पड़ा। KP हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला और अमले पर तशद्दुद किया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि कराची में हलाक होने वाले चीनी IPPs इंजीनियर्स थे। इन चीनी इंजीनियर से बिजली टैरिफ कम करने के लिए बातचीत हो रही थी। ये वो IPPs थे जिन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब दिया था। चीनी इंजीनियर्स में और S अवैस लगारी मुज़ाकरात कर रहे थे। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाले दुकानें बंद कराने की बजाय टेबल टॉक करें। अपील है ऐसा कोई काम ना करे जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे। बड़ी मेहनत से मौशी इस्तेहकाम कर रहे हैं। कराची धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कराची और बलूचिस्तान में छापे। जियो फेंसिंग से हासिल मशकूक नंबरों की छानबीन जारी। जाए वकुआ के अतराफ कैमरे ना होने से तफ्तीश में मुश्किलात। 36 घंटे गुजरने के बावजूद क्राइम सीन क्लियर ना किया जा सका। हमले का मुकदमा आज CTD में दर्ज किया जाएगा। रावलपिंडी में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी सख्त। PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलादम TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTM पाबंदी की वजूहात कौम को बताना ज़रूरी है। दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की बुनियाद पर PTM पर पाबंदी का फैसला किया। PTM को बैरून मुल्क से फंडिंग मिल रही है। सब चीज़ें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी का फैसला किया। PTI क़यादत पर 3 और पर्चे कट गए। हसन अब्दाल एहतजाज पर बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। उमर अयूब, आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत 4000 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 22 दफात शामिल। तीसरा मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती नामजद। 2000 से 2500 कारकुन भी शामिल। लियाकत बाग एहतजाज भी पार्टी क़यादत पर भारी। 25 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज का तमाम रहनुमाओं को 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब लाहौर में PTI का एहतजाज के दौरान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस ने मुकदमात में मतलूब 432 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। ख्वातीन और अक़लियती नशस्तों पर जल्द फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न करने पर तशवीश का इजहार किया। स्पीकर को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की।
ऐसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट को हम इस तरह से पामाल करेंगे और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे कि वो आइन कम और इब्न सफ़ी का नावल ज़्यादा बन जाएगा। इस वक्त आपके कानून, आपके आइन में एक ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिससे कि बिल्कुल हम जो है तो एक हमारे सर कटे होंगे। सेनेट में केपी की नुमाइंदगी ना होने से तरामीम नहीं की जा सकती। आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आइन कम, इब्न सफ़ी का नावल ज्यादा बन चुका। एक तरफा तरामीम अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़रब है। शिबली फराज की पेशावर में मीडिया टॉक, कहा डी चौक का एहतजाज कामयाब रहा। अली अमीन पार्टी के अहम तरीन रहनुमा और पार्टी वर्कर हैं। अली अमीन ने असेंबली में अपनी पोजीशन वाजे की। केपी हाउस को सील करना सूबे के आवाम की बेइज्जती है। जो कुछ हो रहा है उसमें मुआशरे का नुकसान है। पार्लियामेंट में मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स, कहा आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत और आज की हुकूमत कल की ऑपोजिशन होती है। जो भी हो मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और शानदाना गुलजार की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंसूर। बदकिस्मती से खवातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, खवातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। खवातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फराहम करते हैं। फैसला तहरीर किया। मैं समझता हूं काजी फैजीसा की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फारूक एच नाइक कहते हैं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां करके गुजारिशात वापस भेजी हैं। आईनी अदालत से मुल्क का फायदा ही है, नुकसान नहीं। बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ने अगस्त 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का डाटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में हुकूमत का कर्ज 1448 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। अगस्त 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 70,362 अरब रुपए रहा। मुल्तान टेस्ट की पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 556 रन्स बनाकर आउट हो गई। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और आगा सलमान की सेंचुरियां। कप्तान शान मसूद 151 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 104 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 102, सऊद शकील ने 82 रन्स बनाए। दूसरे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड की टीम ने 1 विकेट पर 96 रन्स बना लिए। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ अब नहीं चल सकता। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है कोई फसादी या इनकलाब आ जाता है। एसईओ पर मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बताया जाए अली अमीन गंडापुर को केपी तक कैसे लाया गया। पाकिस्तानी कौम को गंडापुर की वापसी का ड्रामा बताना होगा। कौन है जो बानी पीटीआई को बचा रहा है। हमने कभी अपने एहतजाज में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को नहीं बुलाया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि मुल्क को मुफाहमत और यकजहती की जरूरत है। किसी पाकिस्तानी को एक से दूसरी जगह जाने से नहीं रोका जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 90% आवाम की तर्जुमानी करती है। पंजाब में शादियों के इज्तिमा तकरीबात के प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आटे के निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब।
उधर लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताखीर पर इजहार नापसंदीदगी, सड़कों, गलियों, बाजारों में अदम सफाई पर सख्त बरहमी, बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, कहा मेन सड़क पर कोई गड़ा नजर नहीं आना चाहिए, मुतल्लिका इदारों को अज खुद शहर की सड़कों की मुरम्मत करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का आबादकारों को हारी कार्ड जारी करने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, कहा चाहते हैं गंदम की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई होगी। सिंध में 1/12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादकार हैं। गंदम की काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला की रबी की फसलों के लिए बरवक्त ज़रई पानी की रसाई को यकीनी बनाने की हिदायत। 2022 के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। सऊदी ताउन से 300 स्कूल बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और सऊदी अरब ताउन मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब, कहा आज दस्तखत किए गए मुआहिदों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां जोरों शोर से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा, सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा, गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला, डेंगी सर्विलेंस बढ़ाने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन पर APC के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तानी तारीख के तबाहकुन जल्जले को 19 साल बीत गए। 2005 में आज के ही दिन क़यामत सुगरा बर्पा हुई। KP और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तबाही हुई। 85,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने, 33,000 जख्मी हुए। हंसते बसते शहर सैकड़ों में मलबे का ढेर बन गए, लाखों बेघर हुए। मरने वालों की याद में मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब, बुज़रा, इंतज़ामिया और शहरियों की शिरकत। 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर में चौक शहीदा से स्टेडियम चौक तक वॉक। कौमी यौम इस्तकामत पर सदर मुमलिकत ने कहा 8 अक्टूबर का जल्जला नाकाबिले फरामोश तबाही का बाइस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों में बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बेहतर मनसूबाबंदी से कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकता है। लेबनान पर बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के जवाबी वार। तेल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट पर रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने एक रोज में 190 रॉकेट और मिसाइल बरसाए। शिमाली इसराइल में शलोमी, हनीता और मर्श में भी रॉकेट हमले। इसराइल का 5 रॉकेट मार गिराने और दीगर खाली इलाके में गिरने का दावा। लेबनान में लड़ाई के दौरान 2 सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले। शिमाली इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। बिन गोरियान एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीका का इसराइल से बैरूत हवाई अड्डे पर हमला न करने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास सरबरा के कत्ल की अफवाहें दम तोड़ गईं। यहया समार का कतर से राब्ता बहाल। तूफान अल-अक्सा की पहली सालगिरह पर अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा दुश्मन से तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गजा में इसराइली फौजियों पर कामयाब हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है गजा में जंगबंदी मुआहिदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म एक बार फिर मुअख्खर। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी।
सीनियर जज स्पेशल सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। दूसरी जानिब को हिसार मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा, वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। SIFC हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और नुमाया खसूसियात के बारे आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द का दौरा बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत मंसूबों को मजीद मुतहरिक करेगा। बलाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। वादी कुमरार, जहाज बांडा समेत बलाई इलाकों में हल्की बारिश। दीर लोयर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। चित्राल में भी शदीद बारिश। सैलाबी रैली के बायस लटकुआ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात। उधर कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा होने का इम्कान। जसवाल ने भी दूसरी शादी कर ली। अदाकारा सना जावेद के साबिक शौहर ने अपनी दुल्हा बनी तस्वीर शेयर कर दी। गुलकार ने अपनी नई दुल्हन की शनाख्त हाल जाहिर नहीं की।